बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3-4 मई 1997 की बात है। मैं छुट्टियों पे अपने घर से भी आया हुआ था। डेराबुट्टी से पॉलिटिकल एजेंट महमूद मरी साहब का एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आपको नायब तहसीलदार पीर को लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि सर मुझे मालूम है जलमक्सी में जब मैं था आप मेरे डीसी थे डाडर में, तो आप तबीयत के थोड़े से तेज़ हैं और थोड़ी सी तबीयत मेरी भी गर्म है। यकीनन अगर मैं आ गया तो नुकसान छोटा अफसर उठाएगा, मैं ही उठाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि गिशकोरी मेरे और तुम्हारे दरमियान अयूब मरी हमारा ज़ामिन है। अयूब मरी उनके रिश्तेदार थे और नायब तहसीलदार थे, मेरे दोस्त भी थे। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं आता हूँ। अल्लाह का नाम लिया। 10 तारीख को 10 मई 1997 को मैंने पीरको का चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के बाद मैं पीर सोरी दरबार, जो बड़ा एक मशहूर दरबार है, वहाँ जाकर मैंने हाज़िरी दी। अच्छा, ओजीडीसी की तरफ से हमें एक सिंगल पिकअप जो है ना वो मुहैया किया हुआ था। हम उस पर तफ्तीश भी करते थे, गश्त भी करते थे। पैप वगैरह चोरी होते थे तो उनकी पकड़ दकड़ के लिए हम उनका भी काम करते थे, अपना सरकारी काम भी हम करते थे। उसके बदले में ओजीडीसी 24,000 पर मंथ गाड़ी के मालिक को देते थे। तो गाड़ी ऑलरेडी पहले से जो लगी हुई थी वो सतार केतरन की, जैन साहब की, जो प्रोफेसर हैं जैन साहब, उनके बेटे की गाड़ी लगी हुई थी। तो मैंने भी उसी गाड़ी को जो है ना इस्तेमाल करना शुरू किया। राफ्तान नामी कोई एक ड्राइवर था, बहुत बड़े छोटे कद का था। तो पीरको में चूँकि शिकार बहुत ज़्यादा था, मैं अक्सर जब शिकार पे जाता तो गाड़ी चूँकि छोटी थी, मुझे काफ़ी उससे दिक्कत और तकलीफ़ होती थी पत्थरों में। तो मैंने राफ्तान को कहा कि यार अगले दफ़ा जब हम सिबी गए छुट्टी पे या किसी पेशी पे गए तो वहाँ से मैं अपना जीप भी लेकर आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर। पहले जब पूरा हुआ तो उन्होंने लाक बुक एक लाया, क्योंकि वो लाक बुक हम दर्ज करते थे कंपनी की तरफ से। तो मैंने जब देखा तो लाख बुक पहले से भरा हुआ था। कोई 1600-1700 किलोमीटर दर्ज है, पंजाब का इलाका है, कहाँ 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 जो है ना मेरा लिखा हुआ है, मैं इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। तो मैंने राफ्तान ड्राइवर को कहा कि मैंने कहा यार ये क्या है, ये किसने भरा है? उन्होंने कहा जी ये अक्सर ये मालिक भरता है, सतार भरता है। तो मैंने कहा ये जगहों पे तो मैं गया भी नहीं हूँ, 1700 किलोमीटर। उनका हाँ सर, जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना ज़्यादा तेल मिलेगा हमें। तो मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं करूँगा। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मुझे याद है, मैं अपना टूर डायरी लिखता हूँ, मैं उसके हवाले से करूँगा। मैंने वो 2 वर्के थे वो फाड़ के अपने तरफ से, जो मेरे जहाँ मैं गया था कोई 200 या 250 किलोमीटर बनते थे, वो मैंने लिख दिए। उसी की निस्बत से हमें तेल भी मिला। तो ये अब दूसरी बात हुई। इन्होंने जाकर मालिक को कुछ थोड़ी सी शरारत भी की कि यार तेरा गाड़ी अब निकल गया है, अब गिशकोरी अपना जीप भी मंगा रहा है, शायद वो अपना जीप लगाना चाहता है। लाख बुक भी उसने दोबारा जो है ना नहीं किया है। खैर कोई जुमे का दिन था, हम गए जुमा नमाज पढ़ के जब हम निकले तो कहूटा ये बाबू तेसबी वाले 2-4 और सिबी के थे, हम सारे जब निकले तो सत्तार ने जो है ना ऐसे जेब में हाथ डाल के मुझे, मैंने बताया देखा 1,000 का नोट है, वो मेरे तरफ बढ़ाया। मैंने कहा कि मुल्ला, उसको मुल्ला भी हम कहते थे, मैंने कहा मुल्ला ये क्या है? उन्होंने कहा कि गिशकोरी साहब ये खर्ची है तुम्हारा। तो मैंने कहा सत्तार भाई, मेरे वालिद को फौत हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है, मैं तो खर्ची लेना भी भूल गया हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस नोट को जो ट्विस्ट किया, तो 2,000 के नोट थे, ऐसे दिखाना चाहते थे कि 2 नोट हैं। तो मैंने उनको देखकर ऐसे तंजिया अंदाज में मैंने कहा कि जी हाँ मैं देख रहा हूँ सत्तार, इनको ट्विस्ट मत करो, ये 2 लाख रुपए तो मुझे दे रहे हो। मैं खर्ची लेने वालों में से नहीं बल्कि खर्ची देने वाले में से हूँ। तो बातें करके हम, उनका क्लिनिक था क्लिनिक में हम गए। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगाया, बाबू बैठे हुए थे वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो उनका भाई अपना मतीन साहब जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बातों में कहा कि गिशकोरी साहब आप शायद गलतफहमी में हैं, आप शायद मेरी गाड़ी को निकालना चाहते हैं, तो ज़रा देख लें,
इस गाड़ी पर एक शेर का पंजा है। तो उन्होंने ऐसे मेरे शोल्डर पे हाथ रख के कहा कि इस गाड़ी पर शेर का पंजा है, ज़रा ख्याल से। तो मैंने कहा डॉक्टर यार जल्दी करो, अपना हाथ हटाओ, तुम्हारा हाथ मुझे जला रहा है। उस शेर के 2 हाथ हैं, एक अगर तुम्हारे शोल्डर पे तो दूसरा मेरे शोल्डर पे भी है। खैर मेरा नियत नहीं था गाड़ी निकालने का, अब तुम इस किस्म की तुमने बातें की है, पहली आने पे अपनी गाड़ी को फारिग समझो। जब ये बातें डेरा बुगटी में लोगों तक पहुंची तो जमालान वलताजा, उन्होंने जब सुना तो सीधा मेरे पास आए, मेरे सामने हाथ भी जोड़ा, पाँव पड़ा, मिन्नतें की कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बड़ा मिस्कीन हूँ, वडेरे जितने भी ताकतवर हैं उनकी गाड़ी तो कहीं ना कहीं लग जाती है, मेरी गाड़ी जो है नहीं लगती, खुदा को मानो मेरी गाड़ी लगा दो। तो मैंने कहा कि जमालान मेरे 2 शराइतें हैं, बाकी ज़्यादा नहीं है। पहली ये कि गाड़ी बिल्कुल आपका 0 मीटर होना चाहिए, नंबर 2 ओरिजिनल होना चाहिए। 2 नंबर अगर हुआ, मैं अपने फैमिली के साथ पंजाब, सिंध या कोयटा वगैरह आता जाता हूँ। अगर मेरे सामने कोई बंदा आया तो या किसी ने रोकने की कोशिश की तो ये मेरी बेइज्जती होगी। उन्होंने कहा कि नहीं सर, बिल्कुल आपकी गाड़ी न्यू और 1 नंबर होगी। मैंने पहली पे जो है ना उनकी गाड़ी जब लगाने के बाद ये लोग सत्तार मसूरी अपना सत्तार केतरान, डॉक्टर, और उनका एक रिश्तेदार था बाज मोहम्मद केतरान, नायब था, तहसीलदार, रिटायर हुए, फौत हुए बेचारे। उनकी सर्विस लगने से रिटायरमेंट तक तमाम डॉक्यूमेंट में अपना बाज मोहम्मद बुगटी लिखा होता, हालांकि वो केतरान थे। ये सारे गए नवाब के पास, इन्होंने शिकायत की मेरी कि ये आया है, इसने हमारी गाड़ी जो है ना निकाली है। तो नवाब ने कहा कि भाई ये गाड़ी जो है ना कंपनी की तरफ से है, 24,000 कंपनी देता है, नायब ने निकाला तो यह किसका है, वो जिसका भी गाड़ी लगाए, अपना लगाए, किसी और का लगाए, और अगर वो 24,000 खुद जेब में डाल के पैदल जो है डेरा पीर को आए जाए, ये उसकी मर्जी है। तो अब जैन साहब बरामदा खान और उनकी एक बच्ची को घर में पढ़ाते थे डेली, उनके घर का फ़र्द था और फैदरिश भी थे। तो नवाब साहब ने उनकी तरफ भी नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इंसाफ किया। तो नवाब साहब के इस इंसाफ को देखकर मेरा उन्होंने दिल जीता कि और मेरा हौसला बढ़ गया कि मैं अच्छे तरीके से डेरा बुगटी में सर्विस कर सकता हूँ। तो अगले महीने फिर ये एक वफद बना के ले गए, कहा कि नवाब साहब आपने तो कहा था कंपनी को नहीं लूटना, ये तो उसने लूट मार मचाया हुआ है, ये तेल जो है ना तेल भी आकर बेच रहा है अपना, ज़्यादा लाख बुक वगैरह लेके जो है कंपनी से। तो उन्होंने जब पॉलिटिकल एजेंट को कहा, मैंने उनको दो महीने गालबन हो चुके थे, जब मैंने लाख बुक दिए, पुराने भी देखे उन्होंने, अपना नया भी देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग को शर्म आना चाहिए। पहले ये 1200 से तो कम कोई 1 महीना भी नहीं है, 1200 किलोमीटर चला हुआ है, कोई 1600, 1700, 1200, 14, 15, इसके 2 महीने तो एक है 200 चला हुआ है, एक है 250। तो ज़ाहिर है इसको तेल 200-250 के हिसाब से मिला और तुम लोग को 1600-1700 के हिसाब से मिलता था। तो तुम लोगों से ये बड़ा बेहतर ईमानदार मुझे लगता है। तो इनकी इस दूसरे फैसले को देखे मैं और मुतमईन हुआ कि अब डेरा बुगटी में सर्विस करना दबंग तरीके से मेरे लिए आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू। अगली बातें दूसरी किस्त में।